हेलो क्लास, मैं आनंद जयसवाल आप सभी के लिए लेके आया हूं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आज जो हम पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेमोरी। और जो मेमोरी है वो ह्यूमन मेमोरी नहीं, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर मेमोरी। कि कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है और क्या क्या काम करती है। तो आज हम ये 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से हमारा पहला टॉपिक होगा कि मेमोरी क्या है, उसका दूसरा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मेमोरी की मेमोरी के कंप्यूटर मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, और तीसरा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रैम और टाइप्स ऑफ रोम। ये 4 टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सभी को ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और उम्मीद करता हूं आप अगर पूरे इंटरेस्ट के साथ और ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और किस प्रकार से काम करती है। अब कंप्यूटर मेमोरी का डिस्कशन करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा ह्यूमन मेमोरी की बात कर लेते हैं। ह्यूमन मेमोरी यानी कि हमारी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट भी होती है और टेम्परेरी भी होती है। परमानेंट या टेम्परेरी कोई भी पर्टिकुलर टास्क को ये हमारी ह्यूमन मेमोरी ही डिसाइड करती है कि हम स्टोर करेंगे या नहीं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि अगर आपने कोई एक मूवी देखी है और अगर आप उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरे मन के साथ देख रहे होते हैं तो वो मेमोरी एक बार दिखाई जाए आपको तो वो पर्टिकुलर मूवी आपको याद रहती है। लेकिन कोई अगर टॉपिक आपको बार बार पढ़ाया जाता है और आप उसे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, फिर भी वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है और याद नहीं रहता। उसके पीछे का रीजन क्या है, उस टाइम पे हम पूरा अपना इंटरेस्ट नहीं दे रहे होते हैं। और तो अगर आप इस वीडियो में और कहीं पर भी जब आप पढ़ाई करते हैं अगर पूरा इंटरेस्ट देंगे तो आपको मैक्सिमम पार्ट समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, कंप्यूटर जो मेमोरी होती है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है। जैसा हमारा दिमाग है, हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसे एक्सेस करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर की भी अपनी खुद की मेमोरी होती है, वो अलग अलग टाइप्स की होती है। कैसी होती है वो हम आगे बात करेंगे। तो अब ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो क्या क्या काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब तक कोई भी डेटा है, रॉ डेटा, उसका कोई मतलब नहीं निकलता तब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनती है। तो क्या करता है, डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। और वो क्या करता है, डेटा को स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास, जैसे आप अपना सॉन्ग स्टोर करते हैं, मूवी स्टोर करते हैं, पिक्चर स्टोर करते हैं, तो वो उनको स्टोर करके भी रखता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहां पे आप स्टोर करना चाहते हैं। ये सारा काम किसका होता है, मेमोरी का होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस डेटा को प्रोसेस भी करता है, इंस्ट्रक्शंस को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोर भी करता है। अब यहाँ पे 2 फैक्ट्स दिए हुए हैं। जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो काय से बनी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी से बनी होती है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। और एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी डिवाइस करंट में चल रहा होता है वो कहां पे चल रहा होता है, प्राइमरी मेमोरी पे चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो यहाँ पे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसके बेस पे मैं खड़ा हुआ हूं, नहीं तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। इसी प्रकार से सॉरी, जब आपका सिस्टम ऑन होता है और आपका सिस्टम चल रहा होता है, वो तो किस पे चल रहा होता है, वो पर्टिकुलर सिस्टम प्राइमरी मेमोरी पे चल रहा होता है। तो वही एक फैक्ट लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो मेमोरी है वो बिना प्राइमरी मेमोरी के काम नहीं कर सकती है। अगर आपकी प्राइमरी मेमोरी खराब है तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। इनमें से कुछ मेमोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेमोरी के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली तो हम जब बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है। और अभी आज के टॉपिक में भी हम इन्हीं की बात करने वाले हैं, कैश मेमोरी और रजिस्टर। इसके बारे में हम कभी लेटर डिस्कशन करेंगे। अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की और उसके बाद करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। अब रैम का काम फुल फॉर्म जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम के 3 टाइप होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अब इसके अलावा रैम का एक और टाइप है एम रोम, जो कि मास्टर रोम होता है। आगे हम उसको भी देखते हैं, स्लाइड में दिया हुआ है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने टाइप की होती है।
तो अगर आपको नोट डाउन करना है इसमें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ये थ्योरी मैंने इसीलिए इतनी ज्यादा लिखी हुई है कि कई स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है नोट्स बनाने की। अब नोट्स बनाने के लिए उन्हें बुक ओपन करना होगा और सारे काम करने होंगे, तो अगर नहीं करना है तो आप अपना नोटबुक ओपन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से जूम करके भी लिख सकते हैं, और अगर आप फुल स्क्रीन पे देखें तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, ये जो हमारा दिया हुआ है ये कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी, एक मिनट काम क्यों नहीं कर रहा? चलिए ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक कवर होने वाला है इस पर्टिकुलर मेमोरी वीडियो में, तो वो पूरा का पूरा कवर होगा प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को अब हम क्या क्या कहते हैं ये बात करते हैं, नोन एज मेन मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने का। साथ में डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल आपने कोई नया सिस्टम लिया, ये आप जनरली मोबाइल यूज करते हैं, जैसे आप कभी हार्ड रिसेट करने की कोशिश करते हैं या अपना पैटर्न भूल जाते हैं, तो जब आप जो लॉन्ग बटन प्रेस करके रखते हैं ना, वॉल्यूम प्लस लॉक बटन, और जो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस आती है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी मेमोरी में सेव होती है। तो उसी के लिए ये लाइन लिखी गई हुई है कि प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। जो प्राइमरी मेमोरी जो यूज करती है बनाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी, वो कौन सी होती है? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी हमारी बनती है वो कैसे बनती है? सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अब टाइप्स, एक मिनट, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पहली होती है रैम और दूसरी होती है रोम। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रैम क्या होता है? रैम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम का। कैसे, वो समझिए। देखिए क्या होता है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं करंट में, कोई भी काम, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, आपके मोबाइल में जो डिस्प्ले आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रैम। अगर रैम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइस का डिस्प्ले नहीं आएगा। अब ये कैसी मेमोरी होती है? यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल शब्द का मतलब क्या है? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है टिल द टाइम पावर इज सप्लाइड इंफॉर्मेशन शुड बी स्टोर, एंड पावर जैसे ही जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल नहीं होगी। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम्स में जिनमें यूपीएस नहीं लगा होता या बैटरीज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उन्हें कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद तुरंत पावर ऑफ हो जाता है, और पावर ऑफ हो जाता है और आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे रिस्टार्ट करते हैं तो आपने जहां पर जो काम किया होता है वो काम वहां से स्किप हो जाता है। फिर दोबारा आपको अपना सिस्टम ऑन करना पड़ता है और सारे के सारे प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ता है? दोबारा से ओपन करना पड़ता है, और फिर वहां पे आप काम कर सकते हैं। तो ये जो रैम होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी सारा काम हो रहा होता है करंट में, कहां होता है? वो रैम पे होता है। तो वही लिखा हुआ है, रैम कैसी मेमोरी है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, वही सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जब तक पावर सप्लाई रहेगा तब तक सिस्टम ऑन रहेगा और आपकी पावर सप्लाई होती रहेगी। ठीक है, और इसमें एक चीज और ये है, रैम जो है बूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बूट क्या होता है? जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम को जब आप ऑन कर रहे होते हैं, आपके सामने एक विंडोज का लोगो आ रहा होता है। जो विंडोज का लोगो आ रहा होता है ना, कई बार वो लोगो ज्यादा टाइम तक आपकी स्क्रीन के सामने रहता है, कई बार बहुत जल्दी चला जाता है। तो क्या हो रहा है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रैम में लोड हो रहा होता है, और उन प्रोग्राम्स को जितना टाइम लगता है लोड होने में, उतना टाइम वो आपको लोगो दिख रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि रैम के कितने टाइप होते हैं, तो स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो टाइप होते हैं रैम के।
आगे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक रैम कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम होता है और कैसे उनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक रैम की। अब जो स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक रैम का क्या काम होता है, वो किससे बना होता है? स्टैटिक रैम बना होता है ट्रांजिस्टर से, और हमारा जो डायनेमिक रैम है वो बना होता है कैसे? कैपेसिटर से। मैं डिफरेंशिएट क्रिएट इसलिए कर रहा हूं कि समझने में आसानी होगी। देखिए, एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या करता है? ट्रांजिस्टर से बना होता है, और जो हमारा डायनेमिक रैम होता है ये दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? सॉरी, डी रैम बनता है। ठीक है, ये ज्यादा रिलायबल होता है, ये कम रिलायबल होता है। ठीक है, और दोनों का उपयोग बराबरी से होता रहता है।